नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम यश ठाकुर। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया, आज हम बात करने वाले शेयर मार्केट पे। शेयर मार्केट पे बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए शेयर्स क्या और ये कैसे इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, 12th के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, जब आप सब कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हो, 12th क्लास में एक बुक आती है कंपनी में आपको शेयर्स के लिए सारा इंपॉर्टेंट पार्ट रखा गया। आगे चल के ग्रेजुएशन में भी आपको यूज़फुल होगा और सीए करने में भी यूज़फुल होगा। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। हकीकत में शेयर मार्केट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट को हिंदी में सट्टा बाज़ार भी कहा जाता है। इसको सट्टा बाज़ार क्यों कहा जाता है? ये सब एक चेन है जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, और एजुकेशन पर्पस पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलो आओ शुरू करते हैं। शेयर्स क्या? सबसे पहले शेयर्स क्या है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा जो आपको समझ आ जाएगा। टेंशन फ्री रहो। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करने की सोची। मैंने सोचा मैं ये वाला बिजनेस करूँगा। बिजनेस कौन सा? मैंने सोचा कि पेंसिल का काम शुरू करता हूँ। अब मैंने उसके सबसे पहले अनुमान लगाया पेंसिल के काम में मुझे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं कि हमें 1 लाख रुपए का कैपिटल डालना पड़ेगा, जब ही जाके मेरी मशीन आएगी और मैं पेंसिल का बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँगा। अब किसी भी बिजनेसमैन वाले के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है डेब्ट और एक होता है इक्विटी। अब डेब्ट इक्विटी क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आ गया। अब डेब्ट क्या है, इक्विटी क्या है? और ये इंपॉर्टेंट किन के लिए? 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। डेब्ट होता है लोन, कि लॉन्ग टर्म लोन ले लूँ या इक्विटी, या फिर मैं शेयर से पैसे ले लूँ। अब लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या हो गया कि मैं क्या बैंक या किसी संस्था से पैसे उठा के ले आऊँ और उससे बिजनेस करूँ, मतलब कि उधार ले लूँ उनसे और बिजनेस करूँ। और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, क्या? इक्विटी। इक्विटी में क्या? मैं शेयर्स मार्केट में डाल लूँ। अब इन दोनों में फ़र्क क्या? अब अगर मैंने लोन लिया तो अगर मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, फेल हो गया या मेरा लॉस में चला गया, बट मुझे लोन का पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना, वो पैसा मुझे देना पड़ेगा। बट इक्विटी क्या? इक्विटी में क्या करूँगा, मैं बहुत सारे शेयर्स मार्केट में डाल दूंगा। मैं बोल दूंगा मैं एक नई पेंसिल का प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ और ये मेरी कंपनी के शेयर्स हैं। अगर मेरे कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट मैं आप में भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। इसके लिए एक मार्केट बनाई गई है जिसे कहते हैं शेयर मार्केट। अब क्या होता है, कोई इंसान क्या करेगा, शेयर मार्केट में आएगा, वो पैसा डालेगा, शेयर खरीदेगा आपकी कंपनी के, और आपको क्या होगा, उसके बदले पैसा मिलेगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 बेनिफिट है कंपनी को, कि अगर लॉस हुआ तो लॉस भी आपका, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी आपका। एक तरह से रिस्क है। अगर मैंने अपनी कंपनी के शेयर डाल दिए, मान के चलो 10,000, एक शेयर मैंने डाल दिया 10 रुपये का। जब लोग 10-10 रुपये के 10,000 शेयर्स ले लेंगे, मेरे पास ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 1 लाख रुपये आ गया। उन्हीं 1 लाख लोगों से लेकर मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा, फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। मेरा बिजनेस जैसे 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 तरक्की करनी शुरू कर देगा तो मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होएगा। उस प्रॉफिट में से पहले मैं अपना हिस्सा निकाल लूँगा और फिर मैं उस प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिविडेंड के नाम से और जितने शेयर होल्डर्स हैं उन सबको मैं बांट दूंगा। तो हकीकत में मैंने पैसा कहाँ से लिया? पैसा मैंने आपकी जेब से लिया, और आपकी जेब का पैसा लगाया मैंने अपनी कंपनी में। उससे मैंने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस स्टार्ट करके जो प्रॉफिट हुआ आधा अपने पास रखा, आधा जो भी मतलब परसेंटेज होता होगा, जो भी कंपनी के अपने अपने रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आपको डिविडेंड के रूप में दे दी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक रिस्क नहीं, कंपनी को रिस्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? अगर वो लोन लेगा तो वो सारा पैसा, अगर लॉस हो गया तो वो सारा का सारा पैसा उसको क्या चुकाना पड़ेगा। पहला, अगर वो लोन लेगा उसे सारा पैसा चुकाना पड़ेगा, ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क की बात। अगर मैंने लॉस हो गया और मुझे फिर भी कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करके बैंक को देना पड़ेगा, वो तो मेरी लायबिलिटी बन गई, उसको मैं पे करना पड़ेगा। बट अगर मैंने शेयर का पैसा यूज़ करा और मुझे लॉस हो गया, तो जिसने मेरे शेयर खरीदे वो भी तो मेरी कंपनी का हिस्सेदार हुआ ना, तो लॉस तो भाई सबके लिए। तो इसमें रिस्क ही है। इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, रिस्क वो भी हो सकता है लॉस। तो जैसे कि मैच आप देख तो आए, मैच में सट्टा लोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्यों ये बैन होता है सट्टा, कि कोई टीम जीतेगी दूसरी टीम हारेगी, उस पर पैसा लगाते हैं। जो अगर आपने जीतने वाली टीम पर सही लगा दिया, हाँ भाई ये जीतेगी, तो उसका आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर वो टीम हार गई तो आपके पैसे डूब जाएंगे। यही शेयर मार्केट है। कौन सा पैसा, अगर आपकी कंपनी चल गई
तो आपका पैसा बच गया, पैसा कमा गए, और आपकी कंपनी नहीं चली तो आपका पैसा डूब गया। तो ये आ गया आपकी शेयर मार्केट। दूसरी चीज़, अब शेयर तो मार्केट तो आपको समझ आ गई, शेयर क्या है, कंपनी कैसे बनती है, और शेयर्स कैसे अलॉट, एप्लीकेशन कैसे दी जा सकती है। अब इसकी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, फॉरफिटेड क्या होते हैं, री इशू क्या होते हैं, कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं। ये छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगा। ये सब चीज़ क्या है, एक एक वर्ड को हम उठाएंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसको पहचानेंगे, और ताकि आपको फ्यूचर में अगर आप एग्ज़ाम भी दे रहे हो या फिर कभी भी इस शेयर मार्केट में आते हो तो आपको प्रॉफिट हो। तो आपको पता होना चाहिए पैसा लगाने से पहले शेयर मार्केट है क्या, और शेयर्स क्या है, कंपनी क्या है, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आप बात करते हैं कि कुछ मेरी वीडियोस पहले, आज से साल पहले या 10 महीने पहले कुछ वीडियोस हमने शुरू करी थी जिसमें हम सोशल कुछ इश्यूज उठाते थे बच्चों के लिए। अब वही सोशल इश्यूज अब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे आने वाली वीडियोस में, उनका अलग चलेगा, स्टडी का अलग चलेगा। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब वगैरह बढ़ाओ दोस्तों, ताकि, और शेयर करो जितना हो सके, शेयर करो कुछ फ्रेंड्स फ्रेंड्स जो इंटरेस्टेड हैं इन कंटेंट को जानने के लिए, उनके साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी ही आएगी, और वो वाली सोशली भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, वेलकम।